एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूं जो सीटेट जुलाई में एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों क्लास की पढ़नी रहती है। अगर आप लोग थ्योरी को अच्छी तरीके से तीनों क्लास की पढ़ लेते हैं तो 60 में से 50 क्वेश्चन आपके अवश्य सही हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी होगा जब थ्योरी पढ़ रखी होगी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स और प्रैक्टिस टेस्ट से क्वेश्चन नहीं सोल्व होने वाले हैं, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लाइन टू लाइन उठा के एग्जामिनर कहीं से भी पूछ लेता है। तो शॉर्ट नोट के चक्कर में मत पढ़िए और पूरी थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये जो लेसन है वो कक्षा 6 की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चौथा लेसन है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 3 लेसन ऑलरेडी करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखा ही होगा। तो चलिए देखते हैं। लेसन का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें, जिसमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है। पुस्तकालय में मेरी। जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी ने एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। आगे है, अगली हेडिंग दी गई है दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक। हेडिंग है आगे, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि देवता के अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। अब ये वाला जो इतनी लाइनें जो दी गई हैं, यहीं से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से ये वाला जो इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, ये वाला, और फिर ये यहाँ से लेके ये यहाँ से मैच करने वाला क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन एक तरफ देवताओं के नाम दे देंगे और वो किस देवता के नाम से जाने जाते हैं, एक तरफ वो लिख देंगे, इसमें आपको मैच करना होगा। जैसे इंद्र को युद्ध के देवता से मैच करना रहेगा, और अग्नि को आग के देवता, सोम एक पदार्थ है, पौधा है जिससे पेय पदार्थ बनाया जाता था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला यहाँ से पूरा, तो क्योंकि इसका ऋग्वेद, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो इसमें ऋग्वेद बताना है। उसका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है। और सूक्ति का मतलब क्या होता है ये पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से लेके पूरा सब अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आगे है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शास्त्र पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्त की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके ये ऋग्वेद की भाषा कौन सी रहेगी तो आपको बताना है, प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। आगे है, संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारत तथा यूरोपीय। भारोपीय शब्द 2 शब्दों से बना, भारत और यूरोपीय। भाषा परिवार का हिस्सा है। अब संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार का हिस्सा है आपको बताना है। संस्कृत भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधु। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ये सभी भाषाएं जो हैं ये भारोपीय परिवार से ही जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को ही देखो। आगे है, उपमहाद्वीप में दूसरे परिवार की
भाषा परिवार की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की से जुड़ी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है वेरी। यहाँ से पहले तो पूछा जाएगा संस्कृत कौन से परिवार की भाषा है, तो आपको बताना होगा भारोपी परिवार। और भारोपी परिवार में कौन कौन सी भाषाएं और आ जाती हैं, तो उसमें से असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। और एशियाई भाषाओं में फारसी, यूरोप की भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, तालवी, स्पेनिश, ये सभी भारोपी परिवार की भाषाएं हैं। ये वाली लाइन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए अच्छी तरीके से। आगे है, हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। आगे है, ये लाइन में इम्पोर्टेंट है, ये वाली, ये वाली, वाली। अगली हेडिंग है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते थे। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित जो दो नदियां व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसी ही सूक्त का एक अंश है। जो ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच में एक वार्तालाप हुआ है, उसके बाद उसका उदाहरण नीचे दिया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो ऋषि विश्वामित्र ने जो वार्तालाप किया है वो किन दो नदियों के बीच में किया है, उनके नाम आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है, व्यास और सतलुज नदी। ये वार्तालाप दिया गया है। विश्वामित्र और नदियाँ। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़े की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। आगे है, विश्वामित्र, हे बहनों, तुम गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों से के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से ऊपर जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकें। आगे है, इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होंगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके पूरी है कि विश्वामित्र और जो नदियों के बीच में जो तुलना की गई है वो किनसे की गई है, तो उसमें बताया गया घोड़ों और गायों से। इम्पोर्टेंट है। आगे है, ऋग्वेद की रचनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना जैसी नदियों का उल्लेख कितनी बार हुआ है, सिर्फ एक बार। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है, अगली हेडिंग है, मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छा चारागाह हो, जहाँ पर जौ जैसी जल्दी फसल तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी और स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से पूछा जाएगा ऋग्वेद में जो लड़ाइयों का उल्लेख किया गया वो किन किन कारणों से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी।
तो बताना होगा। ज़मीन के लिए लड़ी जाती थी, अच्छे चारागाहों के लिए, और जौ जैसी जल्दी फसल उगने वाली फसलों को उपजाया जाने वाली ज़मीन के लिए, और कुछ लड़ाइयाँ स्रोतों यानी पानी के लिए, और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है, युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को बांट दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। आगे है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद के राजाओं के पास में स्थायी सेना होती थी, ऐसा स्टेटमेंट बनेगा। तो आप लोगों ने थ्योरी अगर पढ़ रखी होगी तभी पता होगा, क्योंकि ऋग्वेद के राजाओं के पास में कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, अच्छी तरीके से देख लीजिए। आगे है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। अगली हेडिंग है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। आगे, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। काम के आधार पर ऋग्वेद में बांटा गया था, जिसमें ब्राह्मणों का काम था यज्ञ और अनुष्ठान करना। आगे है, ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा के मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के राजा कैसे थे, यहाँ से पूछ लिया जाएगा स्टेटमेंट में, आपको बताना है। आगे है, जनता या पूरे समुदाय के लोग दो शब्दों का इस्तेमाल करते होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगी। आगे है, ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन या विश्व या भरतजन या विश्व या यदुजन या विश्व जैसे कई लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे सब करना पड़ता था। आगे है, जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। अगली हेडिंग है, खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाण की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो, ये चित्र है, इसके बारे में बताएगा। ये शिलाखंड महापाषाण, मतलब बड़ा, पाषाण मीन्स पत्थर, नाम से जाना जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने के लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हुई। वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरा स्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिखे जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। आगे, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिला है।
यही एकमात्र प्रमाण हैं जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो, जैसे गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब में पत्थरों का उपयोग किया जाता था। आगे है, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे और के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत यानी समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ देखे गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये यहाँ पे ये होल दिखाया है, इसके बारे में क्या है। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान, ये सारे सामान मिले हैं इस कब्रों में। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी और नीचे एक कटार। ये कुल्हाड़ियाँ ये घोड़े के लिए और ये कटार। आगे है, लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। अगली हेडिंग, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ब्रह्मगिरी को खोजो, जहाँ पर एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये लाइन है, ये आगे है, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार की थीं। अगली हेडिंग है, कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिलते हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर का या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों का दफनाने दोबारा आ सकते थे। अगली हेडिंग है, इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो, यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। वेरी इंपॉर्टेंट है। इमाम गांव कहाँ पे बसा है? घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। ये टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस प्रकार के एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। आगे है, क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन। एक छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और एक बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह बता सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी तो आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं
बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये लाइन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो कंकाल है स्त्री पुरुष का या किसका है, ये कैसे पहचाना जाएगा। तो इसमें आपको बताना होगा, हड्डियों की संरचना से पहचाना जाएगा। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी। अब चरक संहिता किसने लिखी आपको बताना होगा, तो आप इसका रचयिता हो जाएंगे चरक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आगे है इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, भेड़, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितगबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थीं। आगे तो यहीं तक था ये लेसन समाप्त हो जाता है। आगे एक्सरसाइज दी गई है। फिर यहाँ से ये कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं। वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, जिनके बारे में भी आप ऊपर पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखो मैच करने वाला क्वेश्चन बनाया गया है। सुक्त का अर्थ क्या होता था, अच्छी तरह से बोला गया, इसको इसमें मैच हो जाएगा। और महापाषाण सजाए गए पत्थर। दास एक गुलाम। रथ युद्धों में प्रयोग किया जाता था। यज्ञ एक अनुष्ठान। तो थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो से किसी प्रकार की हेल्प मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए जिन लोगों के पास किसी कारणवश NCERT की बुक नहीं है, तो वो लोग भी इससे हेल्प ले सकें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।